वंशीधरं रुद्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्य अध्याय दूसरा और श्लोक है 47वां 47। बहुत प्रसिद्ध है कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। अब देखिए, कोई भी परीक्षा दे के ये चाहेगा कि मुझे फल न मिले, लेकिन भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, वो मेरे हाथ में है। फल जरूर मिलेगा, कर्म करते रहिए। तो कर्मों के फलों में तेरा कभी अधिकार नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया कि मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में कभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। उसके कौन से कर्म का क्या फल होगा और वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका न तो उसको कुछ पता है और न वह अपने इच्छा अनुसार समय पर उसे प्राप्त कर सकता है अथवा न उससे बच ही सकता है। मनुष्य चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। बहुत मनुष्य नाना प्रकार के भोगों को भोगना चाहता है, पर इसके लिए सुयोग मिलना उनके हाथ की बात नहीं है। अनेक तरह के संयोग वियोग वे नहीं चाहते, पर बलात् हो जाते हैं। कर्मों के फल का विधान करना सर्वथा विधाता के अधीन है। मनुष्य का उसमें कुछ भी उपाय नहीं चलता। अवश्य ही पुत्रेष्टि आदि शास्त्रीय यज्ञ अनुष्ठानों के सांगोपाक पूर्ण होने पर उनके फल प्राप्त होने का निश्चित विधान है। और वैसे कर्म सकाम मनुष्य कर भी सकते हैं, परंतु उनका यह विहित फल भी कर्मकर्ता के अधीन नहीं है, देवता के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, ते मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, देवता अधीना और दैवाधीनम जगत सर्वम। इसलिए इस प्रकार की इच्छा करना ही अमुक वस्तु की धैर्यश्वर्य की मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा की अथवा स्वर्ग आदि लोकों की मुझे प्राप्ति हो, एक प्रकार से अज्ञान ही है। साथ ही ये सब अत्यंत तुच्छ तथा अल्प कालस्थायी अनित्य पदार्थ है। अतएव तुमको तो किसी भी फल की कामना नहीं करनी चाहिए। तो क्या मुक्ति की कामना भी नहीं करनी चाहिए? मुक्ति की कामना शुभेच्छा होने के कारण मुक्ति में सहायक है। यद्यपि इस इच्छा का भी न होना उत्तम है, परंतु भगवान के तत्व और मर्म को यथार्थ रूप से जाने बिना इस इच्छा से रहित होकर ईश्वर आज्ञा के पालन में कर्तव्य समझकर हेतु रहित कर्मों का आचरण करना बहुत ही कठिन है। अतएव मुक्ति की कामना करना अनुचित नहीं है। मुक्ति की इच्छा न रखने से शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति होगी, इस प्रकार भाव भी छिपी हुई मुक्ति की इच्छा ही है। अब ये प्रश्न किया कि कर्म फल का हेतु बनना क्या है। अर्जुन को कर्म फल का हेतु न बनने के लिए कहने का क्या भाव है? तो मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा किए हुए शास्त्र विहित कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पृहा, कामना करना ही कर्म फल का हेतु बनना है। क्योंकि जो मनुष्य उपरयुक्त प्रकार से कर्मों में और उनके फल में आसक्त होता है, उसी को उन कर्मों का फल मिलता है। कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देने वाले को नहीं। जैसे 18 अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ये कहना चाह रहे हैं। तो देखिए भगवान ने क्या कहा यह इस श्लोक में। तो 12वां श्लोक है, अनिष्टमिष्टम मिष्ट्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनं प्रत्य न तु संन्यासिनं क्वचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है। अतः अर्जुन को कर्म फल का हेतु न बनने के लिए कहकर भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि परम शांति की प्राप्ति के लिए तुम अपने
कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके करो। उपयुक्त प्रकार से ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्म करने वाला मनुष्य क्या पाप कर्मों के फल का भी हेतु नहीं बनता? तो उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाला मनुष्य किसी प्रकार के भी कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता। उसके शुभ और अशुभ सभी कर्मों में फल देने की शक्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि पाप कर्मों में प्रवृत्ति का हेतु आसक्ति ही है। अतः आसक्ति, ममता और कामना का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद नवीन पाप तो उससे बनते नहीं और पहले के किए हुए पाप ममता, आसक्ति रहित कर्मों के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। इस कारण वह पाप कर्मों के फल का हेतु नहीं बनता और शुभ कर्मों के फल का वह त्याग कर देता है। इसी कारण उनके भी फल का हेतु नहीं बनता। इस प्रकार कर्म करने वाले मनुष्य के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। जैसे चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, चौथा अध्याय और 23वां श्लोक, ये रहा यहाँ आपके सामने। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रबलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। तो अतः अर्जुन को कर्म फल का हेतु न बनने के लिए कहा और वह अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। ये दूसरे अध्याय का अभी श्लोक आया नहीं, आएगा। ये है कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अब प्रश्न किया, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार शास्त्र विहित कर्मों से विपरीत निषिद्ध कर्मों का आचरण करना कर्माधिकार का दुरुपयोग करना है, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो अवश्य कर्तव्य है उसका न करना भी उस अधिकार का दुरुपयोग करना है। विहित कर्मों का त्याग किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं, अतः इनका मोहपूर्वक त्याग करना तामस त्याग है और शारीरिक क्लेश के भय से त्याग करना राजस त्याग है। विहित कर्मों का अनुष्ठान बिना किए मनुष्य कर्म योग की सिद्धि भी नहीं पा सकता। अतः तुम्हारी किसी भी कारण से विहित कर्मों को अनुष्ठान न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो यह 3 श्लोक आया 18 अध्याय का 7वां और 8वां, तो वो भी देख लेते हैं वहाँ भगवान क्या स्पष्टता करना चाहते हैं। जैसे 8वां श्लोक है, दुःखमित्येव यत्कर्म क्लाय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूपी ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। अब देखिए 7वें श्लोक में क्या कहा, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तिते। निषिद्ध जो नहीं करने का है वो निषिद्ध है। काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। अब देखिए तीसरे अध्याय के 4थे श्लोक में मनुष्य कर्मयोग की सिद्धि को नहीं पा सकता। तीसरा अध्याय और 4था श्लोक देखिए, इस प्रकार 4थे श्लोक में भगवान स्पष्टता करते हैं, न कर्मणा मनारंभान् नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी
सांख्य निष्ठा को भी प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में कहने का भाव है कि कर्म करिए, लेकिन फल कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका समय अवधि अपने हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। तो उपयुक्त श्लोक में यह बात कही गई कि तुमको न तो कर्मों के फल का हेतु बनना चाहिए, हमें कारण रूप नहीं बनना है, और न कर्म न करने में ही आसक्त होना चाहिए। कर्म करने में भी आसक्ति नहीं, जो हो रहा है वो ठीक है। कर्मों का त्याग भी नहीं करना चाहिए और कर्म छोड़ना भी नहीं है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि तो फिर इस कर्म प्रकार कैसे करना चाहिए, तो आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज थोड़ा भगवान का भजन सुन लेते हैं, आइए। अपने जो गुरुजी हो उनको एक ऐसा संदेश दे दीजिए। आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने के जो, संदेशो मारा गुरुजी के जो, हे सेवक जनी ने रुदिया मरे जो रे, सेवक जनी ने मरे जो, आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने के जो, संदेशो मारा जिनके जो, आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने के जो, आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने के जो। काया परसने हंसो क्या जय समासे, काया परसने हंसो जय समासे, एनु घर बतावी हमने दे जोरे, एनु घर बतावी आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने के जो, संदेशो मारा के जो, आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने के जो, आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने के। कायानो देवड़ अमने लागे रे काचू, कायानो देवड़ अमने लागे रे काचू, इनी रे पलवनी अमने दे जोरे, पलवनी अमने दे जोरे, आटलो संदेशो मारा गुरुजी ने के, संदेशो मारा
જાણી રે આટલો સંદેશો મારા ગુરુજીને કહેજો આટલો સંદેશો મારા ગુરુજીને કહેજો। आप सबके हृदय में बैठी हुई बाहिसरा वाली माँ अंबिका को, माँ उमिया जी को प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय गीता मैया।